आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेंसर इन स्टेंजा की। स्पेंसर इन स्टेंजा का नाम एडमंड स्पेंसर के नाम पर पड़ा है क्योंकि इसी ने एक अलग तरह का स्टेंजा पैटर्न का इन्वेंट किया था। इस स्टेंजा में 9 लाइंस होती हैं। इस स्टेंजा में 8 लाइंस जो होती हैं वो एम्बिक पेंटामीटर में होती हैं और जो 9th वाली मतलब लास्ट वाली जो लाइन होती है वो एम्बिक हेक्सामीटर में होती है। आई होप आपको मीटर्स के बारे में पता होगा कि ये सब क्या होता है। इस स्टेंजा की राइम स्कीम होती है ए बी बी सी सी। एडमंड स्पेंसर ने अपनी मोस्टली सोनेट्स इसी स्टेंजा फॉर्म में लिखी हैं। इस स्टेंजा की एक ख़ास बात और है कि इस स्टेंजा फॉर्म को एक ख़ास तरह की पोएम्स के लिए यूज़ किया गया था। जो पोएम्स डिस्क्रिप्टिव या फिर मोरल पोएट्री हुआ करती थी वैसी पोएम्स में इस स्टेंजा का यूज़ किया जाता था। इसमें कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ ज़्यादा होता था जैसे ओनोमोटोपोइया, एलिट्रेशन और एजोनेंस। Let's see the examples of Spenser in stanza in English literature. स्पेंसर का इंग्लिश लिटरेचर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसकी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम जिसका नाम है फेरी क्वीन। इसके स्ट्रक्चर में हम इस स्टैंजा को देख सकते हैं। ये स्पेंसर का मास्टरपीस माना जाता है। द फेरी क्वीन स्पेंसर इन स्टैंजा में लिखी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस पोएटिक मीटर को स्पेंसर ने इटालियन मीटर से लिया था। Let's see one example from Fairy Queen. A gentle knight was breaking on the plain, yet clad in mighty arms and silver shield, wherein all tints of deep wounds did remain, the cruel marks of many a bloody field. Yet arms till that time did he never wield, his angry steed did chide his foaming bit, as much disdaining to the curb to yield. Full jolly knight he seemed and fair did sit, as one for knightly jolts and fires and counters fit. You can see the structure of Spenser in stanza in this stanza. इसके बाद रोमांटिक पोइट्स ने इस स्टेंजा फॉर्म का अच्छे से यूज़ किया अपनी पोइट्रीज़ में, जैसे कि बायरन ने चाइल्ड हेराल्ड पिलग्रिमेज में और कीट्स ने द ईव ऑफ एस्टी एग्नेस में और शैली ने द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में और एडोनियस नाम की अपनी पोएम में। और शैली के बारे में एक ख़ास बात यह है कि शैली को स्पेंसर इन स्टेंजा का मास्टर भी कहा जाता था। लेट्स सी वन एग्जाम्पल ऑफ स्पेंसर इन स्टेंजा इन एडोनियस रिटन बाय पी.बी. शैले। ओह वी फॉर एडोनियस ही इज़ डेड, वेक melancholy mother, wake and weep, yet wherefore quench within their burning bed thy fiery tears, and let thy loud heart keep like his, a mute and uncomplaining sleep. For he is gone where all things wise and fair descend. O dream not that the amorous steep will yet restore him to the vital air. Death feeds on his mute voice and laughs at our despair. इसके बाद बात करें अगर विक्टोरियन पोइट्स की तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स में इस स्टेंजा फॉर्म का यूज़ किया था। उस पोएम का नाम है लोटस ईटर्स। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस पोएम। करेज, he said and pointed toward the land. This mounting wave will roll us shoreward soon. In the afternoon they come unto a land in which it seems always afternoon. All round the coast he languid air did soon, breathing like one that hath a weary dream. Full-faced above the valley stood the moon, and like a downward smoke the slender stream, along with the cliff to fall and pause and fall did seem.